अमेरिकी बेस पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इराक के इरबिल में बहुत कम समय में बहुत बड़ी खबर, वीडियो भी दिखाऊंगा। पहले सीधा तस्वीर रख देता हूं। ये देखिए तस्वीर, ये देखिए आसमान से जो आग मिल रही है जाकर, ये इराक में इरबिल में अमेरिका का अमेरिकी बेस हथियार खाना था, जहां अमेरिका ने अपने हथियार रखे हुए थे। गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा था कि नुकसान हमारा कुछ नहीं हुआ है, अपनी नंगी आंखों से देख लीजिए कि इरबिल पूरी तरह से, जो अमेरिका का एक बेस है इरबिल में इराक में, पूरी तरह से तबाह हो गया है। Fuck yeah. What the fuck? تاريخ أولي داوديس खौफ इतना अवतारी है दुश्मन पर, अल्लाह से बस यही दुआ है कि अल्लाह अब कोई मौजज़ा कर दे। हजरात, लेबनान में, ये देखिए लेबनान में अमेरिका ने अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है। डर का माहौल है, अमेरिका डरा हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का बयान आ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, ईरान जो सिविलियंस को, समझ रहे आप, सिविलियन जो खामनाई की 14 महीने की पोती को मार दिया, वो सिविलियंस का कत्ल नहीं था। यही तो अब चश्मा आपको लगाना है कि देखिए आपके इंसानियत के चश्मे से कितने लोग नंगे दिख रहे हैं, सब दोगलापन पर उतरे हुए हैं। ये रही वीडियो। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि ईरान जो सिविलियंस पर हमला कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और इमैनुअल मैक्रोन ने यह भी कंफर्म कर दिया इसी वीडियो में कि यूएई में हमारे हैंगर पर, जी हाँ, समुद्र हैंगर पर, हमारे नेवल हैंगर पर ईरान का ड्रोन आकर हिट हुआ है और हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अब मिडिल ईस्ट के लिए निकल चुका है। यानी इस जंग में आहट है कि अब फ्रांस भी कूदेगा। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए जा रहा है ताकि जो ईरान की मिसाइलें और ड्रोन आ रहा है उसे रोका जा सके। ब्रिटेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लिखित में जानकारी दी है कि कतर के अंदर हमारे टाइफून फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं और ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन को लगातार रोक रहे हैं। उधर रजब तैयब एर्दोगान ने दुख जताया है। जी हाँ, दोगले ने दुख जताया है। ये हजरात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक भारत का आदमी है, कल तक वो अपने आप को दोस्त बताता था ईरान का और ईरान भी दोस्ती नहीं पाता था, लेकिन उस झूठे दोगले ने ट्वीट नहीं किया। मैं कह रहा हूं हमें चाहिए ही नहीं। खामनाई जो शख्सियत हैं उनको किसी झूठे का, किसी मक्कार का, समझ रहे हो आप, नहीं चाहिए। लेकिन इस चीज से, खामनाई की शहादत से क्लियर हो गया है भारत के मुसलमानों को। समझ जाओ कि अगला सिर्फ तुम्हें वोट के लिए इस्तेमाल करता है। भारत का एक खास समुदाय, भाई सोचिए, उनसे आप बहस कर रहे हो जो पेशाब को पीने वाली चीज समझते हैं और गू को खाने वाली चीज समझते हैं। तवज्जो है, उनसे क्या ही बहस करोगे। वो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उनका बाप लड़के आया है, जैसे उनका बाप पाकिस्तान के आगे 4 दिन में सरेंडर कर दिया। तभी तो कांग्रेस ने नाम रखा था सरेंडर सरेंडर, सरेंडर सरेंडर। इसीलिए कांग्रेस बुरी लगती है, कांग्रेस सामने से सच बोल देती है। हजरात, खामनाई बहुत ऊपर के लेवल की चीज है। यह टट्टी पेशाब वालों से ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है।
वो चीख चिल्ला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, उड़ाने दीजिए, लेकिन जलील वही हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनका बाप रेस में ही नहीं है। अगर वो मान लीजिए, अगर वो ईरान के सुप्रीम लीडर का दुख जता दे और उधर से एप्स्टीन फाइल रिलीज कर दे अमेरिका, जिसमें तुम्हारा बाप है, फिर क्या होगा? तो कितना मतलब डर है ना। हमेशा प्रभु श्री राम ने, इनके ही प्रभु श्री राम ने इनके बाप को नंगा किया है। ये भी प्रभु श्री राम कर रहे हैं। ऐसे हालात बना दिए हैं कि दुनिया को कह दिया है, समझो जिसे तुम 56 इंच का कह रहे हो वो 56 mm का भी नहीं है। अरे 56 इंच का कौन होता है? खामनाई ने बता दिया। अरे 2 धमकी से, ट्रंप की 2 धमकी से कांप कर पाकिस्तान से डील, कांप कर टैरिफ के डर से, रूस से दूर, ट्रंप की धमकी से ऐसे सुकड़ के नहीं हैं। और वो खामनाई जो मरते मर गया, उस इंसान को कबूल नहीं था कि अमेरिका के आगे घुटने टेकना। अबे भाई, इनकी क्या बात कर रहे हो अंधभक्तों की? इनका बाप तो लेटा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है। वो तो जाके पहले ही बोला, इजराइल इज आवर फादरलैंड। बात खत्म हो गई। किनका नाम दिलवा देते हो यार, मुंह का टेस्ट खराब है। हजरात, अमेरिका में वोटिंग हुई है, ये देखिए रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर। हर 4 अमेरिकियों में से हर तीसरा व्यक्ति ईरान पर हमले के खिलाफ है, डोनाल्ड ट्रंप के इस काम के खिलाफ है। यानी अमेरिका की आधे से ज्यादा आवाम ईरान पर हमले के खिलाफ है, लेकिन जिस कौम की आप बात कर रहे हैं, गंदी सी जो कौम है, वो खुश है आपके आसपास। तो दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, एकदम काम रहिए, शांत रहिए, अल्लाह बहुत बड़ा है। IRGC ने ऐलान किया है कि हमारे खतरनाक मिसाइल लॉन्चेस के बाद अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे हटा है। यह बताओ भाई साहब, क्या कहें? इसीलिए तो अपने वाले की और ट्रंप की बहुत बनती थी, दोनों ही उल्टी खोपड़ी, मतलब हो कुछ और रहा है, बता कुछ और रहा है। ट्रंप ने कहा है कि हमें पता था कि हमारा नुकसान होगा, यानी अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है कि नुकसान हो रहा है, क्योंकि तस्वीरें छुपाई नहीं छुप रही हैं। तो ट्रंप ने कहा कि हमें पता था हमारा नुकसान होगा, लेकिन हमारा 3 नुकसान हुआ है। 3 नुकसान में क्या बताया कि हमारे 3 सैनिक मारे गए हैं। लेकिन अगला इन नुकसान को नुकसान नहीं मान रहा है, लगता है इसने भी गोबर चाटना शुरू कर दिया है। ये जो इसके बेस उड़ रहे हैं भाई, इसके हथियार खाने उड़ रहे हैं, इसको ये शायद, तो मैं कह रहा हूं नुकसान नहीं है तो ईरान बिस्मिल्लाह पढ़ता चला जाए, दाएं दाएं धूम धूम धुड़ुप धुड़ुप करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका क्या ही नुकसान है। वो तो कह रहा नुकसान ही नहीं है। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका ने, हमने ईरान की 9 नेवी शिप तबाह कर दी है, हालांकि इसका कोई सबूत, कोई वीडियो नहीं है। पहली बात, ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान डील करने को तैयार है, लेकिन ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। और मैं आपको खुद बता रहा हूं कि ईरान ऐसी कंडीशन में है ही नहीं कि वो डील करे। ईरान की आवाम इतनी बेखौफ है इस वक्त, इतने जोश में है कि ऊपर से मिसाइल गुजर रही है और मिसाइलें अमेरिका की आ रही हैं, इजराइल की और अमेरिका की। नीचे आवाम सड़कों पर खड़े होकर नारेबाजी कर रही है। अब ये पेशाब पीने वाली कौम थोड़ी है, मारा इजराइल ने है, समझो आप, मारा इजराइल ने है। इजराइल के लोग खुश हो रहे हैं तो समझ में आ रहा है इन्होंने मारा है, ठीक है भाई। यहां पर लुल्लू रक्षा दल व्यूज कमा रहा है, ये देखिए जी बहुत बढ़िया। अबे हंसी भी आ रही है, अजीब, गुस्सा नहीं आ रहा मुझे, हंसी आ रही है, कॉमेडी चल रही है। मैं उसका वीडियो भी नहीं दिखाऊंगा। इसीलिए भारत के मुसलमानों से अपील है, बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। हर चीज ये आपको फंसाने के लिए करेंगे, हर चीज आपको उकसाने के लिए करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, जैसे आप सड़क पर चलते हैं और चलते चलते अचानक से, मतलब आपका दिमाग कहीं और चलते चलते अचानक से आपका ध्यान जाए सड़क पर पड़ी हुई टट्टी से, तो आप क्या करोगे, टट्टी के ऊपर थोड़ी चढ़ के जाओगे, नहीं हम तो यहीं से जाएंगे, या टट्टी से थोड़ी लगोगे, ओए टट्टी, ओ पखाने, ओए चल पीछे हट,
ओ टट्टी, ओए हट। आप तो ये नहीं करोगे ना, आप क्या करोगे, आप रास्ता बदलोगे, हल्का सा किनारे से निकल जाओगे। इसी तरह से आपको अंधभक्तों से निपट कर किनारे से आराम से निकल जाना है। अब टट्टी पड़ी है, आप टट्टी पर यूं हाथ मार के जाओ, टट्टी पे कोई फर्क पड़ेगा? टट्टी आपके हाथों में चिपक जाएगी, हाथ बास करेगा, हाथ में बदबू और आएगी, नजिस और हो जाओगे। इसलिए टट्टी कुछ भी कहे, टट्टी को हमें रिप्लाई नहीं करना है। टट्टी को रिप्लाई वक्त कर रहा है, अपने आप करेगा। एक दिन ऐसा वक्त आएगा, यही टाइट जो टट्टी उछल रही है ना, यही टट्टी दस्त की तरह नाली में जाएगी। एग्जाम्पल भी ऐसे दिया, मुझे धूप आ रही है, रुको यार टट्टी पेशाब करके मैं भी आऊं।